बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र है जिन्होंने इंटर की परीक्षा पास कर ली है और डीएलएड करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली है, और चूंकि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल ये भी थे कि सर हम बीएड ना करके हम डीएलएड करें तो कैसा होगा यदि हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मोटा मोटी ये था कि बीएड और डीएलएड दोनों में बेहतर कौन है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊं कि डीएलएड आपके लिए बेहतर है या बीएड आपके लिए बेहतर है। इसको बताने से अच्छा है कि डीएलएड करने के बाद क्या क्या चांसेस बन सकते हैं हमारे फ्यूचर में, या बीएड करने के बाद क्या क्या चांसेस बन सकते हैं हमारे फ्यूचर में। क्यों ना पहले उस पर डिस्कस कर लिया जाए, उस पर बातचीत कर ली जाए, उसके बाद आप खुद आकलन कर पाएंगे कि हमें डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। आप इसका अंदाजा आप खुद से लगा लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है आपको बीएड करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज और जो यहाँ पर आप देख पा जो फंक्शन है, जो एग्जाम्स आप को देने पड़ते हैं अपने जॉब के लिए टीचिंग फील्ड में या डीएलएड करने के बाद जो चीजें आपको करनी पड़ती है, ये मैंने यहाँ पर लगभग मोटा मोटी एक रफ में मैंने लिख लिया है। हम फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप बताएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले आपको हम बीएड शुरू करते हैं, फिर बीएड बताने के बाद हम आपको डीएलएड बताएंगे, फिर हम बातचीत करेंगे कि कौन बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आप खुद इसका आंसर कर लीजिएगा। अब देख लीजिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएड यदि करना हो तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यदि आप बीएड करते हैं तो बीएड के लिए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको 45% से लेकर के 50% तक अंक आने चाहिए। यह डिपेंड करता है कि आप SC ST या ओबीसी है। यदि आप SC ST ओबीसी में आते हैं तो फिर 45% आपका अंक होना चाहिए। यदि आप जनरल में आते हैं तो आपको 50% आपका अंक होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे कम से कम बीएड करने के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। उसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेते हैं तो आप कौन कौन क्लास या कौन कौन एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए, हम एग्जाम के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको बता देते कि यदि आप बीएड कर लेते हैं तो कौन कौन क्लास तक आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट के जो रूल है उनके मुताबिक आप यदि ग्रेजुएशन कर लेते हैं और बीएड कर लेते हैं तो आप 1 to 5 में भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, 6 to 8 और 9 10th, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड से आप हाई स्कूल तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब वहां पर पढ़ाने कैसे जाइएगा हम बात कर लेते हैं। तो ये हो गए यदि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं और बीएड कर लेते हैं और बाद में आप पीजी भी कर लेते हैं, या कुछ मामले में यह हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद आपने पीजी कर ली, फिर उसके बाद आपने बीएड किया। तो मोटा मोटी कि आपके पास ग्रेजुएशन, बीएड और पीजी ये 3 डिग्री है। तो 2 डिग्री होने के बाद तो आप 10 तक तो थे ही, यदि ये पीजी जुड़ गया तो आप 12th तक के आप एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। ध्यान रहे, पीजी और बीएड दोनों है तो आप 12 तक +2 तक के आप बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। अब वहां पर पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो ये सारे एग्जाम्स होते हैं, 3 तरह के एग्जाम है। CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सीबीएसई करवाती है पूरे देश भर में। यदि आप देश के किसी भी कोने से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर लेते हैं तो इस एग्जाम को देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। पहले ये एग्जाम जो था कि साल में 2 मरतबा होता था, लेकिन 2021 से इसको 1 मरतबा कर दिया गया है। दिसंबर में मान करके चलिए, मोटा मोटी दिसंबर में एग्जाम होता है साल के अंत तक, और दिसंबर से लेकर के जनवरी तक ये एग्जाम चलते हैं। कई फेज में होता है, पूरे देश भर में होता है और ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। सीटेट जो एग्जाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये 2 पेपर के लिए होता है। 2 पेपर मतलब कि ये एक ये और एक ये, मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 दो। तो पेपर 1 यदि आप भरते हैं फॉर्म तो आप 1 to 5 के लिए आप पढ़ा सकते हैं। पेपर 2 भरते हैं तो 6 to 8 के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट लगभग जो बीएड करते हैं वो जब एग्जाम देने जाते हैं तो दोनों पेपर का फॉर्म भर देते हैं, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है। हमने भी दिया है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 का एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में सुबह में 2.5 घंटे के लिए, उसके बाद से पेपर 2 का एग्जाम जो है आपको सेकेंड सीटिंग में लिया गया। मतलब कि मोटा मोटी एक ही दिन में दोनों पेपर का एग्जाम हो जाता है। तो हमें यहाँ पर यह चीजें समझनी है कि सीटेट से हम जो है कि ये 8 तक 1 to 5 और 6 to 8 का एग्जाम सीटेट सीबीएसई करवाती है। तो फिर 9th 10th 11th 12th कहाँ गया, उसको भी हम बात करेंगे। एक चीज आप समझ लीजिए कि ये बीटेट है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिल्कुल इससे
मिलता जुलता है। सीटेट और बीटेट में अंतर सिर्फ यही है कि सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सीटेट यदि आपका निकल जाता है तो आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में टीचर की बहाली आती है, तो यदि आप निकाले होते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं, वहां पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। चाहे आप बिहार से हो, यूपी में आई वैकेंसी तो वहां का आप फॉर्म डाल सकते हैं, या यूपी के आप हो, बिहार में वैकेंसी, राजस्थान में आई, कर्नाटक, मतलब कि पूरे देश के आप यूटी या आप हम कहें तो स्टेट के किसी भी हिस्से में वैकेंसी आती है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन ये बीटेट है, देखिए बीटेट यहाँ पर जो लगा हुआ है बी, इसलिए क्योंकि बिहार की बात हो रही है। वहीं यदि हरियाणा की बात होती तो एसटीटी हो जाती, यूपी की बात होती तो यूपी टेट की यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद से यदि हम और भी स्टेट की बात करें तो मतलब कि ये वाला जो टेट है, समझ लीजिए कि ये स्टेट लेती है अपने लेवल पर, सेम वही चीज के लिए 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। तो फिर बात ये कि फिर यदि ये भी लेती ही है तो ये दो झमेला क्यों? तो ऐसा है कि लगभग पूरी स्टेट जो है अपना टेट एग्जाम अपने स्टेट का हर साल नहीं करवाती है। आप बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, लास्ट टाइम अब तक के 2017 में हुआ बीटेट, उसके बाद से नहीं हुआ। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, लगभग स्टेट जहां पर हर साल स्टेट का टेट नहीं होता है, मतलब कि बीटेट बिहार में भी हर साल नहीं होता है। तो फिर इसलिए सीटेट तो हर साल होता है, तो यदि आप सीटेट भी निकालते हैं तो अभी छठे चरण की जो बहाली चली है, सीटेट वाले आराम से उसमें क्वालिफाई हो गए, उनका जॉब लग गया। हमारे दोस्त भी है, उनका भी जॉब लग गया, सीटेट 1 to 5 में उनका लगा। तो सीटेट बेस पर ही हुआ था। बीटेट उन्होंने दिया था 2017 में, लेकिन वो निकला नहीं, लेकिन सीटेट निकला था, तो बात बन गई। तो बीटेट और सीटेट में मतलब सिर्फ यही है कि बीटेट आपका बिहार स्टेट गवर्नमेंट का है, सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये हर साल नहीं आता है, ये हर साल आता है। अब हम बात कर लेते हैं एक एसटीटी, सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार में इसको एसटीटी के नाम से जाना जाता है, मतलब कि सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन आप यूपी में देखेंगे तो सुपर टेट के नाम से जाना जाता है। इस एसटीटी में 2 एग्जाम होते हैं, इसमें भी वही पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 वो दे सकते हैं जो बीएड प्लस ग्रेजुएशन होते हैं, तो पेपर 1 9th 10th के लिए। देखिए 6 to 8 तक के लिए तो इसमें समटा ही गया, ये 2 एग्जाम में से कोई भी एक ही बचा ना यहाँ पर एसटीटी। तो इसमें भी 2 पेपर होता है आपका, एक पेपर 1 जो कि 9th 10th के लिए होता है, दूसरा पेपर 2 जो कि 11th 12th के लिए होता है। तो यदि आप सिर्फ ग्रेजुएशन और आपका बीएड है तो पेपर 1 आप भर सकते हैं 9th 10th के लिए, लेकिन आपने बाद में पीएचडी भी कर लिया तो आप पेपर 2 भी फिलअप कर सकते हैं। तो एसटेट भी 2 पेपर का होता है, 11th 12th और 9th 10th, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इसकी भी आपने ये चीजें समझ गई। तो एसटीटी भी जो है कि हर साल बिहार में नहीं होता है, 2019 में लास्ट टाइम हुआ, उसके बाद से फिर 23 में होने वाला है। यदि आप बीएड आप कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। हम बात करेंगे इस पर जब फरवरी में, इसका फरवरी में आवेदन शुरू हो जाएगा और मार्च अप्रैल तक शायद एग्जाम होगा। तो ये बात हो गई। एक होता है केबीएस, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में वही केबीएस का जब फॉर्म आता है तो उसमें वही फॉर्म डाल सकते हैं जो सीटेट यानी बीएड या डीएलएड किए होते हैं और सीटेट पास होते हैं, वही केबीएस का फॉर्म डाल सकते हैं, जो कि अभी आया हुआ था, उनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। तो केबीएस की एलिजिबिलिटी देखिए, इसमें सैलरी बहुत अच्छा रहता है, लगभग मान के चलिए कि 45,000 या उसके आसपास से ये शुरू ही होता है। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास बीएड प्लस सीटेट आप पास हो तो केबीएस का फॉर्म डाल सकते हैं। यदि केबीएस के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कहें तो हम वीडियो बना देंगे, नहीं तो आप बहुत सारे चैनल जो है कि बताई हुई है, आप उस वीडियो देख सकते हैं जा करके। तो केबीएस की एक बात हो गई, हमने इसको ब्रैकेट में रखा था, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप देख लीजिए बीएड करने में और खर्च की बात करें और टाइमिंग की बात करें और नेचर इसका कैसा है, तो देखिए 30,000 मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सरकारी कॉलेज का लगभग फी है। 25,000 रुपया सरकारी कॉलेज का फी है, 2 साल का ये कोर्स है। तो सरकारी कॉलेज में ध्यान रहे, बिहार में 700 सीट पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है, 700 सीट पर, बाकी सारे के सारे प्राइवेट है। ऐसे 10 कॉलेज है, मधेपुरा का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला करके 10 है, लेकिन एडमिशन पिछले मतलब जो कि वह 7 में ही हो पाया 700 सीटों पर। अब बाकी सारे प्राइवेट या हम कहें सेमी गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट पैसा उतना ही लगता है, सरकारी में सिर्फ 30,000 मान के चलिए। उसके बाद से 1,65,000 खर्च आप मान के चलिए बीएड करने में प्राइवेट कॉलेज में। 1.5 लाख तो इसका फी है, कोर्स का फी है। फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ कॉलेज 3,500 3,000 चार्ज करती है, तो कुछ कॉलेज फॉर्म भरने के चार्ज फर्स्ट ईयर का बीएड में 5,000 तक के करती है। तो मोटा मोटी मैंने 15,000 ऊपर से जोड़ दिया है कि प्रैक्टिकल वगैरह का भी पैसा मांगते हैं कुछ कॉलेज, कुछ
प्रैक्टिकल का पैसा नहीं लेती है, तो इसलिए मैंने 5,000 और एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब 10,000 मैंने फॉर्म का जोड़ दिया है और 5,000 और मैंने प्रैक्टिकल वगैरह का जोड़ दिया है। मोटा मोटी मान के चलिए कि 1,65,000 आपको खर्च हो जाएगा आपके इसमें प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद यदि हम बात करें कि इसका नेचर कैसा है, ये कौन सा डिग्री है, तो ये डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री है आपको टीचिंग में। यदि आप एमएड करते हैं, अभी हम एमएड के बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में, थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तब। तो वो बैचलर आपका मास्टर डिग्री होता है, एजुकेशन से आपको लगभग करना होता है, बीएड करने के बाद वो होता है। तो बीएड का तो आपने लगभग देख लिया। आइए अब देख लेते हैं कि डीएलएड का क्या है। तो डीएलएड में एलिजिबिलिटी जो होती है आपको 10+2 आप पास होने चाहिए, 45 से 50% आपका अंक होना चाहिए। 45% मतलब वही SC ST OBC से आप है, तो 45% आपके इंटर में नंबर है तो आप जो कि डीएलएड करने के लिए आप एलिजिबल है। जनरल कैटेगरी से है तो आपको 50% अंक चाहिए आपको इंटर में। चलिए अब 10+2 और डीएलएड यदि आपका है तो आप 1 to 5 तक ही आप फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब कि प्राथमिक स्कूल में ही पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। 10+2 प्लस डीएलएड। वहीं यदि आप डीएलएड कर लेते हैं, 10+2 करने के बाद जस्ट डीएलएड और बाद में फिर डीएलएड के बाद मनोवा चलो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, तो यदि ग्रेजुएशन भी आपने कर लिया डीएलएड करने के बाद तो आप 6 to 8 तक पढ़ा सकते हैं। 6 to 8 अब देखो 1 to 5 और 6 to 8 यानी दोनों पेपर का एग्जाम आप तब दे सकते हैं जब आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होगा। यदि सिर्फ डीएलएड प्लस इंटर है, ग्रेजुएशन नहीं है, तो एक पेपर 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल होते हैं। एग्जाम के बारे में रहा तो देखिए वही है, सीटेट बीटेट दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एसटीटी मैंने हटा दिया है क्योंकि एसटीटी 9th 10th और 11th 12th के लिए होता है, जो कि आप डीएलएड बेस पर आप नहीं कर सकते। अब देख लीजिए यहाँ पर केवीएस इसमें भी है 8 तक आप देख पाए। कुल खर्च की हम बात करें तो आप देख पा रहे इसमें 30,000 से लेकर के 1,30,000 तक मोटा मोटी आप मान के चलिए। वही 25,000 रुपया फी है आपको प्राइवेट कॉलेज का, थोड़ा इधर से उधर हो सकता है, बाकी 5,000 रुपया 2 साल का आप फॉर्म भरने का शुल्क वगैरह रख करके चलिए, एक रफ आंकड़ा मान करके चलिए। यदि हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, बिहार की बात करें, तो 1,20,000 आपका सिर्फ कोर्स का चार्ज है। उसके बाद 10,000 मैंने आपको और इसमें रख दिए हैं, प्रैक्टिकल वगैरह परीक्षा फॉर्म वगैरह को लेकर के मैंने 10,000 रुपया आपको और ऐड करके बता दिया। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि आपका 1,30,000 रुपया प्राइवेट कॉलेज से खर्च हो जाएगा डीएलएड करने में। उसके बाद से देखिए नेचर जो है ये कैसा कोर्स है, तो ये डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 1.5 साल का कोर्स बिहार में अभी एनआईओएस ने करवाई थी शायद 17-18 में, 18-19 में, जो कि अब बंद हो चुका है। अब सिर्फ बिहार बोर्ड करवाती है बिहार में, 2 साल का ये कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स है। तो लगभग आपने ये देख लिया कि दोनों में अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो फिर डीएलएड आप क्यों करना चाहते हैं, बीएड कीजिए। रहा बात खर्च का ना, तो आप देख पा रहे हैं ये है दोनों में अंतर, लगभग 30,000 का फासला आ रहा है। लेकिन 30,000 का फासला आ रहा है तो आप देख पा रहे हैं ना, 9th 10th और 11th 12th भी तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप 9th 10th 11th 12th में आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे डीएलएड बेस पर। हाँ, यदि आपने इंटर ही किया है अभी और जल्द ही आपको लगभग मान के चले कि जॉब की आवश्यकता है, या आप चाहते कम से कम एक बेस हमारा बन जाए डीएलएड वगैरह, बाकी हमारी तैयारी और भी है। देखिए ज्यादातर कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का बीएड हो या डीएलएड हो, ये सेकंड प्लान होता है कि हम जो कर रहे हैं यदि वो नहीं हो पाया तो ये हमारा कहाँ जाएगा। तो ये बात है कि यदि आपने इंटर की परीक्षा पास की है और टाइम भी कम है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और इसलिए आप डीएलएड करना चाहते हैं, तो इंटर के बाद आप डीएलएड कर लीजिए। लेकिन हाँ, सिर्फ आपने ग्रेजुएशन की है और इसके चक्कर में आप जा रहे हैं या कुछ जानकारी अधूरी होने के कारण आपने ये निर्णय लिया है कि हमें डीएलएड ही करना चाहिए, स्नातक पास कर लिया है फिर भी, तो देखिए मेरे हिसाब से तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप बीएड ही कीजिए, डीएलएड नहीं। यदि आपने इंटर किया है तो आप डीएलएड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करने में लगभग बिहार की हम बात करें तो 2-3 यूनिवर्सिटी को छोड़ देते, बाकी में अभी लगभग 4 साल लग जा रहे हैं। तो 4 साल यदि आपने दे दिया है तो फिर इसको फॉलो कीजिए, इसको नहीं। तो ये लगभग चीजें क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आगे भी हम बढ़ना चाहें तो एक आता है एमएड। आप देख पा रहे हैं बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हैं। यदि आपने एमएड कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी डीएलएड कॉलेज में
पढ़ाने के लिए। ठीक, किसी भी डीएलएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप चाहे तो प्राइवेट तौर पर भी आप किसी डीएलएड कॉलेज में जहां पर सीटें खाली होती है वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के बाद आपने एमएड कर लिया है तो यदि आपने एमएड करने के बाद एजुकेशन से आपने हम कहें तो आपने पीएचडी भी कर लिया तो आप किसी भी बीएड कॉलेज या डीएलएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अच्छा, एक चीज और, यदि हमें गवर्नमेंट टीचर बनना हो बीएड कॉलेज में तो क्या प्रोसीजर होता है। ट्रेनिंग कॉलेज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो होता है कि आपको एमएड करने के बाद, बीएड के बाद एमएड होता है, सीधे आप ग्रेजुएशन के बाद एमएड नहीं कर सकते हैं, पहले आपको बीएड करना होगा क्योंकि ये आपका बैचलर डिग्री है तब ये मास्टर डिग्री है, ये अलग क्षेत्र हो जाता है आपका ग्रेजुएशन करने के बाद। तो आपको सरकारी बीएड कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए आपको जो है कि एमएड करने के बाद लगभग आप पीएचडी अपेयरिंग में मान सकते हैं। तो एमएड करने के बाद लगभग आप जो है कि नेट का एग्जाम देने के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट के बारे में आपने सुना भी होगा। तो ये नेट का एग्जाम वही दे सकते हैं जो एमएड किए हो। यदि देखिए एमए वाले भी कर सकते हैं, बीए एमए वाले भी कर सकते हैं नेट का, लेकिन वो एक अलग फील्ड है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बात करें कि यदि आप एमएड कर चुके हैं या करते हैं तो आप नेट का एग्जाम देने के बाद एक प्रोसीजर होता है कि आप गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। आप देख पा रहे तो, और ये जो है कि ये एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हम कहें तो, ये भारत सरकार की एक बॉडी है। तो ये है कि आपको यदि बीएड करते हैं तो यहाँ तक आपका ऑप्शन बन सकता है, वहीं आप डीएड करते हैं तो यही आपके चांसेस है और इससे आगे आप नहीं जा सकते। और एक चीज, यदि आप ये सोचते हैं कि हम डीएड करने के जस्ट बाद बीएड कर ले तो डीएलएड पर बीएड नहीं होता है, आपको ग्रेजुएशन करना होगा, फिर उसके बाद फिर बीएड करना होगा। तो फिर क्या फायदा कि यहाँ बीएड भी करे 1.5 लाख, यहाँ भी 1,30,000, क्या फायदा। तो यही सभी चीज है कि आप देख पा रहे हैं कि बीएड करने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, और डीएलएड करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपके पास टाइम की कमी है या रहा बात फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आप देख सकते हैं दोनों में से आप अपने हिसाब से आकलन कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लगभग कंफ्यूजन दूर गई होगी कि बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है, आपके लिए क्या बेहतर है, आपको उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। बाकी कुछ रह गया हो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।